हॉल देखा, इसको देख के मुझे जो हमारी पहली 2019 में चूरू के एक राजगढ़ में एक मीटिंग हुई थी, वो मीटिंग मुझे याद आ गई। क्योंकि तब हमें नहीं पता था कि मीटिंग कैसे लेनी है, क्योंकि गारमेंट्स का काम था। तो गारमेंट्स के काम में हमने ज्यादा से ज्यादा क्या बताया था, क्या धंधा है, कपड़े पहनने और लोगों को पहनवाने हैं, यही बताया था। अब इसका क्या बखान करें, हमारे समझ में भी नहीं आ रहा था। भी लोगों से पूछें, कपड़े तो सभी पहनते हैं, तो जवाब आएगा हाँ सभी पहनते हैं, आप भी शुरू कर दो। बोले हाँ हम भी कर देंगे। फिर तो शुरुआत में जो नर्वसनेस थी, और इतने ही लोग थे लगभग, और मुझे आज भी वो मीटिंग याद है कि उस दिन स्टेज से मेरा सामना, मतलब हालांकि मैं अध्यापक रहा हूँ, तो इतना ज्यादा वो नर्वसनेस नहीं आई थी, क्योंकि बच्चे होते थे सामने और हम उनके टीचर, तो बिल्कुल भी नर्वसनेस नहीं थी। पर जब सामने हम उम्र लोग बैठे हों और मेरे से भी बड़े लोग बैठे थे, 50-60 की एज के लोग भी थे, तो पैर थर थर कांपने लग गए थे। फिर वो सरदार वाला चुटकुला याद आ गया था कि एक सरदार को मन में जमा किया, चुनाव लड़ते हैं। चुनाव पे बात चली है तो थोड़ी बात और भी करेंगे, क्योंकि मालाएं पहनने का दौर चल रहा था। इन दिनों मालाओं का दौर ही चलेगा। इसकी माला इसके सिर, इसकी माला इसके सिर, मालाएं पहनेंगे और मालाएं निकालेंगे, और लास्ट में किसके गले में माला जाएगी, वो जिसकी जैसी किस्मत। तो एक बार सरदार को ये मन में आया कि चुनाव लड़ेंगे। तो लोगों ने कहा कि चुनाव लड़ने के लिए तो यार बोलना आना चाहिए, तो इसको बोलना नहीं आता। तो बोले साहब मैं कैसे बोलूं? बोले एक काम करते हैं, हम 4 जने बैठते हैं और तू बोल। तो 4 जने सामने बैठे और सरदार जी खड़े हुए, तो बोला नहीं गया। सभी का स्वागत किया और लास्ट में बोले सत श्री अकाल जी, मेरे को इतना ही आता है। बोले एक काम कर, घर जा और गमले रख दे 100, और माना कि राम की आयु X है, वैसे ही माना कि ये सारे गमले इंसान हैं, और भाषण शुरू कर दे। और सरदार जी ने जोरदार भाषण रटा और 5-6 बार प्रैक्टिस करी, और जोरदार उनको लगा, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई सारे के सारे खुश हैं। सेम वैसी सभा रखी गई और लोग कम से कम 100-200 थे, और सरदार जी आए और सरदार जी से इतना ही निकला सत श्री अकाल जी। फिर घर जाके उनसे पूछा कि क्या होगा, डर कैसे गए? बोले पहली बार मैंने समझ आया कि बंदे बंदे होंदे ने और गमले गमले होंदे ने। अब सामने से रिस्पॉन्स आएगा तो वहीं से हमें एनर्जी मिलेगी। भाई वक्ता को किससे एनर्जी मिलती है? श्रोता से। श्रोता जितने अच्छे होंगे, वक्ता के शब्द उतने ही प्रखर होते जाएंगे। तो अब जाके थोड़ा सा एक एनर्जी का माहौल बना है, और हंसते मुस्कुराते बात चल रही थी सेल्फी की। एक छोटी सी, किसी को सेल्फी ऐसे लेते देखा क्या?